मेरे को बोल देना। हेलो, सही है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी को वेलकम फिल्लर फोरम गुरुकुल। फिर फिल्लर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी क्लास है, जो भी क्लास है रीजनिंग की। तो सभी आ जाइए, सभी प्यारे मित्र आ जाइए, जिससे हम क्लास को शुरू करें। ठीक है। अब रीजनिंग की जो भी क्लासें होगी डेली इसी टाइम पे होगी। ठीक है। रीजनिंग की जितनी भी क्लासें होगी डेली इसी टाइम पे होगी। ठीक है। आ जाइए, जितने भी दोस्त से देख रहे हैं सभी आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वो एक बारी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। हाय, अभी जुड़े नहीं है, क्या चक्कर है? हैं इतने कम कैसे आज? आजा, धीरे धीरे आएंगे। आ जाओ सभी आ जाओ। अभी उठे नहीं हो क्या? ठीक है। अब जितने भी दोस्त अगर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है। आ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतने आओ। मेरे को स्टूडेंट कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो चलो, ये आपने सभी ने टाइम टेबल तो सबने नोट कर लिया होगा। टाइम टेबल सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो जो भी टाइम टेबल है वो सबने नोट कर लिया होगा। चलो, सभी को गुड आफ्टरनून। पीजीटी टीजीटी वाला सबका टाइम टेबल एक बारी अपने से नोट कर लो, जिसने नहीं किया है। कितने बजे से कौन सी क्लास स्टार्ट होगी वो सभी। फिर अपने जो आज दिशा परीक्षण, जो डायरेक्शन टेस्ट है, उन सभी के बारे में पहले थ्योरी करेंगे क्लियर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। और कल अपनी जो क्लास होगी वो किसकी होगी? ओनली फॉर इस दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट होगी। ठीक है। दिशा परीक्षण की टेस्ट की क्लासें होगी कल। ठीक है। शुरू करेंगे। स्टूडेंट कम दिख रहे हैं, दोस्तों को बताओ जितना जल्दी हो सके, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। जितने स्टूडेंट होंगे उतने पढ़ाने में मज़ा आता है। रीजनिंग की क्लास का पता नहीं था क्या पहले किसी को? सुबह के टाइम भी बताया था सभी को, भाई रीजनिंग की क्लास 4 बजे से होगी आज। ठीक है ना। तो अब जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास एक बार शेयर कर दो, अगर उनको पता नहीं हो तो। फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं अपन। ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। जब तक सारे आ जाओ। आ गए हो? चलो देखिए, शुरू करते हैं। ये अपना टाइम टेबल के बारे में मैंने सुबह भी बताया था आपको और अभी भी बताया हूँ। ठीक है ना भाई। ये जो सीटेट वाला टाइम टेबल,
जिसको भी पीजीटी टीजीटी की क्लास चाहिए वो सभी, इन सभी की, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दिशा परीक्षण के बारे में, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है ना, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले दिशा परीक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको लिखने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं अगर आपको बताता रहूँगा जो भी फैक्ट है। देखो पहले दिशा परीक्षण को समझने के लिए हमें पहले दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये आप सभी को पता है कि जब भी हम डायरेक्शन टेस्ट यानी जो भी क्वेश्चन हल करते हैं उसके लिए हमें पहले क्या होना चाहिए कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का अगर हम ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये सीख नहीं पाएंगे। तो पहले हम दिशाओं के ज्ञान के बारे में बात करेंगे, दिशाओं के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी दिशाएं हैं। देखो 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में 4 उनके पार्ट मान सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले इधर की ऊपर की साइड में होता है उत्तर और नीचे के साइड में दक्षिण, ये तो सभी को पता है, ठीक है। इधर की साइड में जो दाएं हाथ वाला है उधर की साइड में अपन कर लेंगे पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और इधर की साइड पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। पहले मैं दिशा का ज्ञान दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछे कि ये दिशा कौन सी है तो कौन सी आएगी, उत्तर पश्चिम। अगर पूछे हूँ आपसे कि ये दिशा कौन सी है तो ये कौन सी है, उत्तर पूर्व, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दिशा कौन सी है तो पूर्व दक्षिण, ठीक है। और अगर मैं ये दिशा पूछा हूँ आपको तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अगर आपको इनसे पूछूं मैं कि उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पुराने लोग क्या बोलते थे, उत्तर पश्चिम को, इस कोण को बोलते थे ईशान कोण। क्या बोलते थे इसे, ईशान कोण बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, ईशान कोण। ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी कभी आपको उत्तर पूर्व नहीं देके क्या पूछता है, ईशान कोण, ईशान कोण के लिए बताता है, ठीक है। अगर ये ईशान कोण है तो ये कौन सा है, पूर्व वाला, दक्षिण पूर्व वाला, ये है अग्निकोण। कौन सा है, अग्निकोण, इसे बोलते हैं अग्निकोण। अपन घर भी बनाते हैं तो भी ये काम में आते हैं, ईशान कोण, अग्निकोण, ठीक है। इसको बोलते हैं नेत्रत्य कोण। क्या बोलते हैं, नेत्रत्य कोण। अभी इसका मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और इस उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु कोण। इसे क्या बोलते हैं, वायु कोण। पता है ना ये तो आप सभी को, ये वायु कोण है। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मिला है, ऊपर क्या दे रखा है, उत्तर दे रखा है, नीचे क्या है, दक्षिण दे रखा है, फिर इधर पूर्व जिसे ईस्ट बोलते हैं और इससे बोलते हैं वेस्ट, सभी को पता है। इसे अग्निकोण बोलते हैं और इसे ईशान कोण। ये आपको याद होना चाहिए, तो दिशाओं में यहाँ तक कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी बार हमें कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इनमें प्रॉब्लम आती है, तो वो भी देख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता है। देखो क्लॉकवाइज अगर बताती है तो घड़ी की सुई किधर से किधर घूमती है, कि क्लॉकवाइज में अगर दिशा ऐसी घूम रही है इस प्रकार, यानी घड़ी की सुई की तरफ, तो वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। क्या होती है, अगर सुई इधर से इधर घूमती है तो वो होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर आपको बताए कि अगर उल्टा घूमे, उल्टे का मतलब अगर वामावर्त दिशा में इधर से ऐसे घूमे तो आपको क्या लगेगा, ये कौन सी दिशा है, ये है वामावर्त, जिसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, वामावर्त। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। दिशाओं के साथ दाएं बाएं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। दायां कौन सी दिशा में पड़ता है, दाएं को हम राइट बोलते हैं, यानी जो राइट हाथ है अपना उसे क्या बोलते हैं, जिससे हम लिखते हैं, अधिकतर उल्टे हाथ से भी लिखते हैं लोग, लेकिन जो राइट होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर सभी का राइट हाथ होता है, जो इससे अपन खाना खाते हैं, ठीक है। बाएं हाथ किसी का बायां चलता है, लेफ्ट उसे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि दाएं मुड़ने पर इसका मतलब क्या है, दाएं मुड़ने पर यानी कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ये भी पता है आप सभी को। बाएं मुड़ने के बारे में मतलब वामावर्त दिशा में उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वामावर्त में इस तरीके से घूमता है और दक्षिणावर्त में या क्लॉकवाइज में इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है। ये है थ्योरेटिकल, जिससे को भी देखना है वो बहुत मतलब इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा उन चीज़ों के बारे में।
ये है आपके दिशा के बारे में। अगर आपसे मैं कोण के बारे में बताऊं, कोण से संबंधित नॉलेज दूं, तो कोण से संबंधित के बारे में देखो, इस डायग्राम को देखो, कोण से संबंधित कब भी क्या होता है, एक वर्त दे रखा है, वर्त दे रखा है जिसमें अगर घड़ी की सुई दिशा बता देते हैं, देखो ये लो, ये क्या कर दिया, ये एक इनको बना दिया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण होता है क्या, 90 डिग्री, पता है ना, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। अगर इसका आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45, तो ये भी 45, टोटल हो गया 90। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये भी क्या हो गया, ये भी 45 और ये भी 45। उसी प्रकार ये दोनों भी आधे आधे 45-45, ये भी 45-45, ये भी 45-45, ठीक है। अगर ये 45 दे रखा है, ये 45, ये 90 हो गया, ठीक है। अगर इसमें ये भी 45 है तो कितना हो गया, ये कितने हो गया, अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 135। यहाँ पे कितने डिग्री का, 135, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। इस चित्र में देख लो आप, तो यहाँ पे जो कोण है वो कितने 0 डिग्री से, ठीक है। 0 डिग्री को क्या रखते हैं, 360। अगर 0 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक ही है तो 0 डिग्री है। अगर ये घूम के ऐसे घूम के वापस इसी जगह पे आता तो वो 360 डिग्री का कोण माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक का कोण बनता है 45 डिग्री। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे 45 ऐड करते जाना, ठीक है। 90, फिर 135 और फिर 180, इसी प्रकार आपका 45-45 ऐड करोगे तो ये टोटल कोण कितने बन जाएंगे, 360। यह तो है आपका नीचे का वामावर्त दिशा का, है ना। और आपको अगर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बताना है तो आपका ये ऊपर वाला है 360, ये वाला 315, ऐसे ये चलेगा उल्टा और ये चलेगा इस प्रकार। बोलो सभी को क्लियर है। चलो अब ये कोण के बारे में सभी को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं कठिन की ओर। कल आपको वो टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे, कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम सभी लोग, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी है, आपको भी साथ के साथ कोशिश करनी है जिससे आपको क्या मिले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सुबह की क्लास में नहीं थे उन सभी को भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आपको बताना है। देखिए किसका आंसर सबसे पहले आएगा और जितना जल्दी हो सके उतना देने की कोशिश करना, ठीक है। देखो आप अभी आए हो तो आप ऐसे करना, इसको दोबारा से देख लेना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चनों में अब प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। इसका आंसर देके पहले कौन देगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। और जितने देख रहे हैं एक बार लाइक तो बनता है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। आंसर का जवाब देना है आप सभी को। अंजना जी का बी आया है, देखते हैं बी आ रहा है। बी आंसर आया, ठीक है। देखते हैं ए आंसर भी आ रहा है, पहल का ए आंसर आया है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो राम, एक आदमी है राम, उसने दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर चला, वो दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर। यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ से उसने 4 किलोमीटर, दक्षिण नीचे की तरफ है तो दक्षिण 4 किलोमीटर वो क्या चला, दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर चला। अब वो बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, देखो ऊपर वाली यहाँ पे थे 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। किस ओर पर मुड़ता है, बाईं ओर। देखो अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसका मुख किधर होगा, इधर, ठीक है।
तो इधर होगा, इसका मुंह इधर होगा, तो दायां किधर होगा, इधर, और बायां किधर होगा, इधर की साइड में होगा ना। तो बायां इधर है, तो ये बायां कितने किलोमीटर चल रहा है, बायां चल रहा है 5 किलोमीटर, ये लो 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब बोल रहा है 5 किलोमीटर जाता है, एक एक लाइन को समझना है, बीच में से कुछ नहीं उठाना। फिर बाईं ओर मुड़कर अब उसने क्या किया, देखो इधर तो होता है दायां, इधर मुंह है, इधर की साइड में मुंह है, तो दायां किधर हो गया, इधर, और बायां किधर हो रहा है, इधर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या किया उसने, 4 किलोमीटर गया, फिर वापस से इसने 4 किलोमीटर की यात्रा की, 4 किलोमीटर है, फिर क्या बोल रहा है ये, तो बताओ वह से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, ये तो पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ये रहा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर जिसमें आंसर है वो आंसर है, बाकी को हटा देना। देखो सी आंसर नहीं हो सकता, और डी आंसर और बाकी हो सकते हैं, ए बी सी। किलोमीटर तो हो गया, अब आपको दिशा बतानी है कि प्रारंभिक स्थान यानी जो उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है पता चल गया, और दिशा कौन सी है, दिशा कौन सी है ये भी आपको बताना है। तो किस दिशा में है वो, देखो इधर तो हो गया पूर्व, इधर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो किधर है ये, पश्चिम दिशा में। तो बोलो सभी का क्लियर है, पश्चिम दिशा में। अब तो क्लियर है सभी का, पश्चिम दिशा में। तो अब जो भी आंसर है जो बताओ, देखो इसका बी आंसर है, क्या है, बी आंसर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। सभी का क्लियर है, बी आंसर सभी का क्लियर है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक आदमी दिया हुआ है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, इसका आंसर देना है, इसका आंसर बताना है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है, उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। इसका राइट आंसर आपको देना है जितना जल्दी हो सके, बताओ। जो भी आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम के दूर मतलब पोस्टपोन होने की वजह से पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। तो आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है, तब तक पढ़ना है जब तक कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है, रुकना नहीं है। इसका आंसर बताओ, कौन देगा नहीं। मिस्टर बीजी का आंसर आया है, आंसर सी बता रहे हैं। ओ सबका आंसर आ रहा है, देखते हैं आंसर, देखिए आंसर में क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक आदमी अपना घर है, घर यहाँ रख लेते हैं, घर को, घर यहाँ पे है, घर से उसने क्या किया, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, 5 किलोमीटर दूर क्या करता है, बाजार जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर बाजार गया, किधर भी रख लो ये बाजार है, ये 5 किलोमीटर क्या किया उसने, बाजार गया, ठीक है, बाजार गया, बाजार जाता है, 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौटता। 2 किलोमीटर दूर क्या है बाजार से, उसने 2 किलोमीटर दूर क्या किया है, मेले में गया। वो 2 किलोमीटर दूर क्या किया, 2 किलोमीटर दूर क्या किया, मेले में गया, ठीक है। अब मेले में गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसे वहाँ जाने और वापस आने में, तो देखो 5 और 2 कितने हुए, 7 किलोमीटर तो उसे जाने में लगा और 7 किलोमीटर आने में, तो इसका आंसर सभी को बिल्कुल सही है, 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर बताओ। आज इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल जितने हो सकते हैं वो टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम से आएंगे, उसके आधार पर अगले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।
क्योंकि कठिन क्वेश्चन देना स्टार्टिंग में गलत बात है। जब इजी नहीं आएंगे तो कठिन कहाँ से आएंगे? अगर इजी आसानी से समझ रहे हो मतलब कठिन देने का टाइम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। कल इन क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। इसी टाइम पे अपनी रीजनिंग की क्लासें होगी। देखो आंसर आया है, देखिए बी 6 किलोमीटर आंसर आ रहा है। 6 किलोमीटर आंसर आया है, बी आंसर सभी के लगभग बी आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन डाला हूँ जिससे आपको अभी क्वेश्चन जटिल भी है, बाद में क्वेश्चन जटिल होते जाएंगे। देखो सबसे पहले प्रकाश कोई आदमी है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये लो, यहाँ से यहाँ पे खड़ा है, उत्तर की तरफ ये चला 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। मैंने क्या बताया था कि दाईं ओर इधर की साइड में, जो राइट है अपना उधर की साइड में। तो कितने किलोमीटर चला? दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। ये आपकी 6 किलोमीटर हो गई। ठीक है, फिर किधर है? इधर तो हो गया बायां और इधर हो गया दायां। ठीक है, लेफ्ट और राइट। कितना किलोमीटर चला राइट? मुड़कर 5 किलोमीटर। इसने 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दौड़ की, ये 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की चला। फिर वो बोल रहा है कि बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो कितना दूरी पर है? 6 किलोमीटर। सीधा सीधा है, बहुत आसान है अभी तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना आपको। राधिका अपने घर से, आपको आंसर देना है इसका। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 4, इसका आंसर बताना है। इसमें दूरी भी बताना है और बिल्कुल दोनों का आंसर बताना है। आपको जो भी है न्यूज़ आपको बता दी जाएगी, जब से स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, घबराओ मत। इसका आंसर किसी का भी नहीं आया अभी तक। कल जितना हो सके इसकी थ्योरी पढ़ के आना, क्योंकि कल अगर जिसको थ्योरी इसके जो बेस क्लियर नहीं है तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, तो वो क्लियर करके आना। ठीक है, कोण वाला 6 किलोमीटर उत्तर, बिल्कुल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राधिका अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में यहाँ खड़ी है। पूर्व किधर होगा? इधर। तो 8 किलोमीटर ये लो, पूर्व में 8 किलोमीटर चला। उत्तर इधर हो, पश्चिम इधर और दक्षिण इधर। 8 किलोमीटर चले। अब 8 किलोमीटर के बाद में उसने क्या किया है? फिर बाईं ओर मुड़ा है। देखो इधर तो होती है दाईं ओर और इधर होता है बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ के किधर जाना है? 8 किलो कितना 6 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर चलना है। ये 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर चल गए। फिर आगे बोल रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़े। अंत में क्या, किस ओर मुड़े? बाईं, यानी लेफ्ट साइड में मुड़े, यहाँ से मुड़ गए। और 8 किलोमीटर जाते हैं, ये 8 किलोमीटर हो गया। 8 किलोमीटर है, ठीक है। बताओ प्रारंभिक स्थान, यानी प्रारंभिक स्थान ये वाला, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? 6 किलोमीटर की दूरी पर। किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से? उत्तर की दिशा में। यही बात है क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन 5, इसका आंसर देना है। ये इजी क्वेश्चन में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। टफ वाले में तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे।
इसका आंसर तो आएगा क्या किसी का? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे जटिल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन ठीक है। जिसकी मैथ थोड़ी ठीक है वो इसका आंसर दे सकता है। देखते हैं इसका आंसर किस किस का आता है। और एक बात और बता देता हूँ जिसको भी अभी नहीं आई, पाइथागोरस प्रमेय जिसने मैथ में पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में आपने 10th तक खूब पढ़ा होगा, 10th तक खूब पढ़ा होगा। इसमें मैथ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। त्रिभुज के बारे में जब भी पढ़ते होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद रखने की, ये चीज़ें कभी नहीं भूलने की चीज़ें हैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपके काम में आएगी। इसका आंसर किसने बताया अभी? विहाना, इनका आंसर सी आया है, सी आंसर दिए। देखते हैं इसका आंसर सी कैसे आया आपका। (125) रूट 125 आंसर आ रहा है। अच्छी बात है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखते हैं, राम अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर की यात्रा उसने की। चलो ये लो, 5 किलोमीटर की यात्रा उसने शुरू कर दी। किधर भी ले लो, कोई इसमें कोई मायने नहीं रखता। 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, अब मायने रखेगा जो भी बताएगा। चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर क्या किया? दाएं। दाएं किधर पड़ता है? इधर, ठीक है ना, इधर, राइट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दायां। दायां कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, थोड़ा लंबा रखते थे। दाएं किलोमीटर जाता है, यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़ो, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है। दाएं किधर है? राइट। कितना है? ये लो, कितना है? ये भी इसने 10 किलोमीटर बताया है। कितना? 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर? घर कहाँ था उसका? यहाँ पर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसके बराबर में रख लेता हूँ, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये भी कितनी है? 5 किलोमीटर। जब ये टोटल 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर यहाँ तक है, तो बाकी बची कितनी है? 5 किलोमीटर। ये भी सही है। जब ये 10 किलोमीटर दे रखा है तो ये कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। ये भी सभी का क्लियर है। अब पूछ हो रहा है कि आपको यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? ये लंब हो गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है बस। अब वो फॉर्मूला जो पाइथागोरस प्रमेय वाला था वो रख लो। तो देखो, कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या रखना है? आधार कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस फिर कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 125, ठीक है। अब कर्ण ऐसे का ऐसा है, अब कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रूट 125, जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबका क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताओ। देखें, देखो, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप क्लास मत लीजिए, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, ठीक है। या अगर आपको क्लास नहीं लेनी हो तो आप क्लास नहीं मत लो, ठीक है।
आप कल देख लेना क्लास, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो पढ़ने दो। ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दो, आप तो नहीं पढ़ रहे। जब आप पढ़ना नहीं चाहते तो आज आना नहीं चाहिए आपको। इसका आंसर बताने की कोशिश करो। देखो, अगर जिसको भी नहीं पढ़ना है वो आराम से जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा, तो उससे अच्छा है ना आप पढ़ लो। इसका आंसर आया है बी, आंसर आया 5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल आंसर आ रहा है, देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। अजय, अजय 10 किलोमीटर क्या किया उसने, उत्तर दिशा में जाता है। ये लो, यहाँ से स्टार्ट किया उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा के चला। फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, यानी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ तो गया वो वापस, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में वापस क्या किया उसने, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आया, ये वापस इसी में आया। देखो 10 किलोमीटर में 6 किलोमीटर तो उसने वापस आने में लगा दी, बचा कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। दिशा में, दक्षिण दिशा में आकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर क्या किया उसने पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा किस तरफ है, पूर्व दिशा इस तरफ है, तो पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर। अब बताओ है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ से, सॉरी यहाँ से चलना है ना, यहाँ तो आए नहीं, तो यहाँ से 3 किलोमीटर चलेंगे। 3 किलोमीटर चला, अब 3 किलोमीटर चलने के बाद में अब वो बोल रहा है कि अब प्रारंभिक जगह से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। यही बात है ना, यही बात दे रखी है ना वो। अब इसको आपको सोल्व करना है, कैसे आंसर आएगा आपके, वही आंसर लगाना है। डी डी सभी का सभी का आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा, आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, बस अब वो कर्ण वाला सूत्र फॉर्मूला ऐड कर लो। फॉर्मूला ऐड करोगे तो विकर्ण, एक तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल, फिर कितना है, कितना दे रखा है, 4, ये तो 4 ही है ना, ये दूरी कितना है, लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर, करो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 6 25। अब 25 कर्ण के बारे में पूछिए, कर्ण, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है 25, ठीक है। अगर कर्ण की वैल्यू पूछता है तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा 25 के, और 25 का रूट कितना होता है, 5। आंसर सिर्फ एक की है 5, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर दिशा पूछता है उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही है दिशा। सभी का क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत हेल्प करेगी ये, हाँ, इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है आप सभी को। ये है कोण वाला क्वेश्चन, कोण वाला क्वेश्चन है ये।
इसका आंसर देना है आपको। कल क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे, उसमें आपको सब प्रकार के क्वेश्चन, आज ओनली थ्योरी चली थी, उससे रिलेटेड जो भी इजी टाइप के क्वेश्चन है वो ही डाले हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दी ये बात। और कल आपकी जितनी भी क्वेश्चन होंगे वो थोड़े लेवल के होंगे, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन होंगे वो। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताने की कोशिश करना जितना जल्दी हो सके। समझना भी, डायरेक्ट आंसर देने से क्या फ़ायदा। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। इजी लग रहा है ये क्वेश्चन, आप कर लीजिए। ए डी भी आ रहा है, बी भी आया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको सभी को पता है दिशा के बारे में, तो पहले दिशा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री रख लेते हैं, यहाँ पे आपको रख लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे और भी अधिक पूछे तो ये यहाँ पे बीच में 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगर 135 डिग्री रखते हैं। ठीक है, कितना 90 में अगर ऐड किया 45 तो कितना हो जाएगा, 5 9 और 1 10 13। ठीक है, 135। ठीक है, ये बात है। अगर मैं इन दोनों को आधा करता हूँ तो 45 का आधा हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। ये राम यहाँ खड़ा है और इस तरफ मुख करके खड़ा है। ये बात सही है, यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक पढ़ लिया। आगे पढ़ो। वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर 45 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर बाईं किधर, इधर तो दायां है और इधर है बायां, तो इधर क्या किया उसने, 45 डिग्री घूमा। 45 डिग्री यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, यहाँ पे आ गया, 45 डिग्री पे आ गया। फिर उसने क्या किया कि दाईं ओर कितने डिग्री घूमा उसने, देखो दाईं ओर, इधर तो है बायां और इधर है दायां। अब उसने किधर घूमा, 135 डिग्री का कोण। देखो यहाँ पे है 45, कितना है यहाँ पे 45, वापस उसी जगह पे आएगा 45 डिग्री, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया, 45 90 और 135। इस वक्त वो कहाँ पे है, दक्षिण में। ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे कितना हो गया उसको, 135 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कोण पे घूमा, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, यानी कि बाईं ओर घूमना है। फिर क्या किया उसने, बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर घूमना है। ऐड करो, ये 135 तो ये यहाँ तक है, 135 यहाँ तक है, फिर यहाँ तक कितना हो जाएगा 45, और फिर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कितना 200, कितने 225 डिग्री। सभी का क्लियर है, ये 225 डिग्री है। आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है वो, 225 डिग्री यहाँ हो गया। आगे कोण के अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा की ओर है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। अब आप बता सकते हो कि किस दिशा की ओर है।
किस दिशा की ओर है उसका मुंह? उत्तर, ये तो उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, यही बात है ना, और ये हो गया पूर्व। सभी का क्लियर है? अब आपको बताना है उत्तर पश्चिम, क्या हो गया इसका? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे लिख दो उत्तर पश्चिम। सभी का क्लियर है? अब उत्तर पश्चिम इसमें कहाँ है? उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। सभी का क्लियर है? उत्तर पश्चिम। चलो, ये सभी को क्लियर है? बिल्कुल। कल ये तो मैंने आपको हिंट के माध्यम से किए हैं, आगे फिर आपको क्वेश्चनों के आधार पर, ये आपका आंसर है, इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जितने भी दोस्त हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है आज क्लास लेने से, कोई बात नहीं, मेरे को पता है, इसी वजह से आपके भाई विद्यार्थी कम जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास आपको रेगुलरिटी रखनी चाहिए, हर चीज़ के अंदर आपको रेगुलरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, आज मेरे को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें, जो बोलते हैं वो तो करना पड़ता है, अपना काम है सिर्फ पढ़ाना। आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये उसके आधार पे आपको मैंने समझाने के लिए पढ़के हैं। कल मैं आपके जो डायरेक्शन वाली जो सीरीज़ है वो लेकर आऊँगा, उसके अंदर आपको वही यही टाइम रहेगा अपना, उसमें आपको सोल्व करना है, और आपको देखते हैं कल कौन कौन ऐसे बहादुर शख्स हैं जो आंसर बता देंगे। देखो, इजी तो होता है, लेकिन आपका वहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप कितना टाइम एक क्वेश्चन में लेते हो, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप अभी से स्पीड बढ़ा लोगे तो आपका बहुत मतलब ठीक हो जाएगा लेवल। तो स्पीड अभी से बढ़ाओगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फिर सोल्व कीजिएगा उसे, जो मेरे लायक है मैं आपको बता दूंगा। कल फिर मिलते हैं, इसी टाइम पे मिलेंगे हम, ठीक है। जिसको भी अभी जो पीडीएफ है अपनी क्वेश्चनों, मतलब क्वेश्चन तो इजी टाइप के हैं, लेकिन जो थ्योरी चाहिए आपको, उन सभी से अगर देखो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं किसके भली के लिए ले रहा हूँ, मेरी एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, लेकिन ये किसकी भली है, मेरी या आपकी, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले आज की छुट्टी कर लेंगे, कल देख लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी अगर इसके अपने जो स्टार्टिंग में जो पीडीएफ है क्वेश्चनों की, जो जीके जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है उनकी जो थ्योरी चाहिए, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कर दिया है। तो उनका अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए आपको, तो वेबसाइट पे या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में कर लेना। फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, अपनी रीजनिंग की क्लास 4 बजे से स्टार्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।